अस्सलाम वेलकम टू द ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ चिट चैट विद मुस्तफा शाह पावर्ड बाय लंदन एस्थेटिक्स। मेरी और आपकी मुलाकात होती है इतवार 10 बजे। वादा वही कि गेस्ट ऐसे लेकर आऊँगा जिनसे मिलके आपको कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन ज़रूर मिलेगी। आज मेरे स्टूडियोज़ के अंदर जो गेस्ट मौजूद हैं, ही इज़ वेरी इंस्पिरेशनल। बड़ी छोटी उम्र के अंदर इन्होंने अपना ब्रांड बिल्ड करना शुरू किया था। अल्हम्दुलिल्लाह आज वो ब्रांड इस तरह का बिल्ड हो चुका है कि पाकिस्तान का टॉप नॉच ब्रांड है। ही हैज़ बीन नॉमिनेटेड 5 टाइम्स फॉर लक्स स्टाइल अवार्ड्स और अभी इन्होंने 2023 के अंदर बेस्ट डिज़ाइनर अवार्ड आईपा अवार्ड जो जीता है। सो इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इनका सफ़र कैसा रहा। लोग कहते हैं कि पाकिस्तान जो है उसमें अपॉर्चुनिटीज़ की कमी है, इन्होंने कैसे ब्रांड जो है बिल्डअप कर लिया। जाहिद, थैंक यू सो मच for coming in having me here and making me look dapper as always। और आपके जितने भी डिज़ाइन पीसेस आप लेकर आते हैं, अभी तक आई रिमेंबर मेरी एक इंस्टाग्राम पे पोस्ट डली हुई है। You look fabulous in that jacket. एंड आई टेल यू कि इतने वो पब्लिकेशंस ने मांग के पिक्चर्स परमिशन लेके उसको जो है वो पोस्ट किया, बिकॉज वो जो पीस था वो कुछ इससे मिलता जुलता था, वो फाइबर वाला, और इट वाज अमेजिंग। लाइक वन ऑफ अ काइंड दैट्स couture और वो एक ही बनता है, दोबारा नहीं हम उसको दोबारा से कंस्ट्रक्ट वन ऑफ द काइंड। या वन ऑफ सो द काइंड। कुकी कॉन्सेप्ट, जी, क्यों ये नाम आपके दिमाग में है, उसका मतलब क्या है? कुकी इज एक्चुअली माई निक नेम। Alright. और ये कोई फैशन इंडस्ट्री में आके नहीं बना, ये लाइक जब मैं मेरा ख्याल पैदा हुआ था तो मेरी खाला ने नाम रखा था कुकी। तो आपको पता है कि हमारी इंडस्ट्री में निक नेम जो हैं उससे बहुत ज़्यादा आप फेमस हो जाते हो, जल्दी लोग आपको जानना शुरू कर लेते हैं। तो तब से ये नाम था। और जब मैं फैशन इंडस्ट्री में आया तो ये नाम इस तरह से काम थोड़ा थोड़ा शुरू किया करना, तो लोगों को वो नाम बहुत कैची लगता था। तो आई बिल्ड माई नेम इस नाम के साथ, कुकी कॉन्सेप्ट्स के नाम से मैंने शुरू कर दिया और वो फिर चलता एंड व्हेन डिड यू स्टार्टेड, एट व्हाट एज यू स्टार्टेड? I was a fresh graduate from NCA National College of Arts और 2001 की बात है। It's almost been 24 years now. Alhamdulillah. You don't look that you look so young. अच्छा, नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट से क्या पढ़ाई की थी? What was the degree? My major was graphic designing. बेसिक तो डिज़ाइनिंग का सारा फॉर्मेट था, जिसमें मेरे माइनर्स में प्रिंट मेकिंग, फोटोग्राफी और इंटीरियर्स था। सही है। टेक्सटाइल वाज आल्सो अ पार्ट ऑफ इट। सो उसको कनेक्ट करते हुए टेक्सटाइल से फैशन और इंटीरियर्स से एक्चुअल इंटीरियर्स एंड फर्नीचर मेकिंग शुरू हो गया। और बस वो चलते चलते आप देखें कि फर्स्ट टाइम जब आपने कुछ भी कोई प्रोजेक्ट किया था, सो आप तो विजुअल कम्युनिकेशन डिज़ाइनर थे ना? मतलब ग्राफिक डिज़ाइनर तो एक बड़ी मैकेनिकल टर्म है। सो विजुअल कम्युनिकेशन डिज़ाइनर समबडी जो खुद विजुलाइज करता है, ब्रेनस्टॉर्म करता है, एंड देन कम अप विद एन डिज़ाइन फिलॉसफी के हमने डिज़ाइन क्या करना है। सो पहली जो चीज़ बनाई थी वो कोई कपड़ा, मतलब कि कपड़े थे या कोई कम्युनिकेशन डिज़ाइन बनाया था? एक्चुअली फैशन जो होता है, आई वुड से कि दैट्स अ वेरी बिल्ट इन थिंग। आपके अंदर होता है तो वो बाहर निकलता है, ठीक है। और NCA अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज लकी इनफ, फॉर्चुनेट इनफ कि मैं NCA चला गया। NCA एक ऐसा इदारा है जो कि आपको हर एंगल से पॉलिश करता है। फाउंडेशन ईयर होता है, उसमें हर चीज़ सिखाते हैं, फ्रॉम ड्राइंग टू पेंटिंग टू किसी भी चीज़ से, किसी भी रफ चीज़ से आपको दे देते हैं, उससे भी कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्ट करना आपको सिखाते हैं। उसको इलेक्टिव्स है ना? एग्जैक्टली। आपको स्कल्पचर भी सिखाएंगे फर्स्ट ईयर में, स्कल्पचर भी होगा, प्रिंट मेकिंग भी होगा, ड्राइंग भी होगी, यू नो, लाइट ड्राइंग भी होगी, बहुत कुछ, इवन स्टफ मेकिंग, स्टफ टॉयज वगैरह भी बनाने सिखाते थे। पैशनेट होते हैं। फॉर एग्जांपल आई वाज नेवर पैशनेट टू बिकम अ जर्नलिस्ट। मैं बिजनेस कम्युनिकेशन का स्टूडेंट था, पर इलेक्टिव में मैंने जर्नलिज्म में कोर्सेज पढ़े, सो आई थॉट कि यार दिस इज माय कॉलिंग। एग्जैक्टली। आपको इसी तरह से ही पता चलता है कि आपका क्या इंटरेस्ट है। NCA आपको एस्थेटिकली इतना पॉलिश कर देता है कि आप कुछ भी कर सकते हो, डिजाइन और आर्ट से लिंक्ड आप कुछ भी कर सकते हो। बहुत सारे NCA के पढ़े हुए लोग, यू नो, आर्टिस्ट हैं। और आपके टाइम पे हु वाज द प्रिंसिपल? सलीमा हाशमी, साजिदा वेंडल और फिर साजिदा वेंडल से जो टेक ओवर हुआ था, और उस टाइम पे जो पॉलिटिकल केओस भी NCA में बड़ा अच्छा। सिंस यू मेंशनिंग NCA, क्योंकि जो भी आपका इंस्टीट्यूशन होता है उसका कोई ना कोई आपके ऊपर फुटप्रिंट होता है। सो डू यू माइंड इफ आई आस्क दिस कि पहले आपके टाइम पे जब आप NCA के पढ़े थे, या जनरली जितने भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से लोग पढ़ते थे, वो दे बिकम सक्सेस स्टोरीज,
अब उस तरह की सक्सेस स्टोरीज निकल के आ नहीं रही, मसला इंस्टीट्यूशन में है या पढ़ने वालों के अंदर मेहनत के अंदर प्रॉब्लम है? आई थिंक मेहनत का प्रॉब्लम है। अब मैं आपको बताता हूँ, आप जिस तरह एनसीए का बैच होता है कोई 150-200 लोगों का हर साल, इतने बच्चों को वो लेते हैं ऑल ओवर पाकिस्तान से। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू गेट इन, राइट? और उनमें से आपको उस 200 के बैच के अंदर आपको कोई 1 या 2 लोग ऐसे नज़र आएंगे जो नेशन वाइज फेमस हो जाते हैं। सही है। काम सब लोग कर रहे होते हैं कुछ ना कुछ, बट वो नज़र आने वाले 2-3 होते हैं। ठीक है। अब वो आजकल के बैचेस में वो 1-2 भी नहीं नज़र आते। ठीक है। बिकॉज प्रॉब्लम ये हो गई है कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हो गए हैं, बहुत कंपेटिटिव हो गया है सब कुछ, और बहुत ज़्यादा काम करने वाले लोग हो गए हैं। आई रिमेंबर व्हेन आई स्टार्टेड ऑफ, मैंने अपना फर्स्ट आउटलेट बनाया था विद इन द स्पैन ऑफ 2-3 साल। जब मैंने पढ़ाई की तो उसके बाद मैंने शुरू कर लिया। उस वक्त MM आलम रोड के ऊपर आई रिमेंबर लाइक 2 या 3 डिज़ाइनर्स आउटलेट होते थे, बुटीक्स होती थी, जिसमें एक मेरा था, एक बीजी आंटी होती थी, आई थिंक मेरे यार वो आपने बड़ा याद कराया, फिल्म इंडस्ट्री में राज करती थी। जी बिल्कुल। और एक सामने आई गेस निकी नीना का था, ठीक है, अभी भी है मेरा ख्याल, अभी भी है उनका, आई थिंक अब। और 3 डिज़ाइनर्स थे और पूरे MM आलम रोड के ऊपर और कोई डिज़ाइनर नहीं होता था। अब आप अगर MM आलम रोड जाएं, उसके पे रेस्टोरेंट्स होते थे, ये रेस्टोरेंट्स होते थे, बिल्कुल रेस्टोरेंट्स होते थे। और अब आप जाएं तो मेरा ख्याल है 30,000 आउटलेट्स होंगे। ठीक है। और रिटेल वालों ने बहुत ज़्यादा बिकॉज बहुत ज़्यादा अवेलेबिलिटी हो गई है कि प्रेट लोगों का एक ही टाइप का प्रेट बहुत सारी जगह पे पड़ा हुआ है। पहले एक बहुत अच्छा ट्रेंड था कि लोग आपके पास आते थे, वो आके अपने बॉडी टाइप के हिसाब से आप पे क्या सूट करता है डिज़ाइनर से पूछते थे और उस हिसाब से बनवा देते। अभी भी हमारे पास तो मेरा फोर्टे कुटियोर है और मैं कुटियोर करता हूँ, और उस हिसाब से मेरे पास अभी भी वही लोग आते हैं और मैं उन्हीं को ही केटर करता हूँ। बट एक जो अवेलेबिलिटी है बहुत कुछ मार्केट में जिस तरह से है प्रेट का, वो एक अच्छा एंगल भी है कि आपको इजीली अवेलेबल है, बहुत कुछ है। बट उसमें वही नीश मार्केट की बात है कि हमारे पास तो पहले भी वही लोग आते थे जिन्हें कुछ अनयूजुअल, कुछ नया चाहिए होता था, और अब भी वही लोग आते हैं। बट डू यू हैव एवर थॉट, या आपने इसको कंसिडर किया कि कमर्शियल ब्रांड बनाया जाए? सो एक तो bespoke है ना, विच इज़ कि वो मतलब एक नीश है, वो फैमिलीज हैं जो आपके पास आती हैं और वो अपनी मर्जी से चीज़ें bespoke करवाती हैं। एक है जिस तरह मतलब कि ईद आ रहे हैं, फेस्टिवल्स आ रहे हैं, उसमें लाइन निकले। कभी आपने नहीं सोचा, बिकॉज कमर्शलाइजेशन में ग्रोथ बहुत ज़्यादा है इन टर्म ऑफ मॉनेटरी बेनिफिट? बिल्कुल है, हर किसी का अपना फोर्टे होता है। आई थिंक आई कैन, वो मैं करता हूँ अक्सर, कभी कभार ईद कलेक्शंस भी करता हूँ, कभी कभार समर कलेक्शंस, बाहर ट्रैवल कर रहे होते हैं तो ईद के कभी कपड़े हमें कुर्ते आए नहीं। वो उसमें भी ये प्रॉब्लम है कि जो मेरे पास आते हैं वो ये कहते हैं कि जी वी डोंट वांट अ मार्केट ओरिएंटेड थिंग, कि वही गला बनाओ वही चीज़ हो, ईद पे भी हमने कुछ नया पहनना है, तो वो भी मेड टू ऑर्डर करवाते हैं। तो ज़्यादा मेरा मेड टू ऑर्डर का ही काम है, और आई वुड लाइक टू स्टिक टू इट बिकॉज मेरा फोर्टे वो है। आई डोंट वांट टू जंप ऑन टू एनी अदर थिंग कि जो मुझे पसंद नहीं है और मैं वो करूं। सो आप यू स्टार्टेड अप इन अप्रॉक्सिमेटली 2000 वाली दिहाई के अंदर, 2000 के अंदर जी 2002 में मैंने स्टार्ट कर दिया था। उस टाइम पे जो ट्रेंड्स थे वो किस तरह के थे, और अब जिस तरह ट्रेंड है, क्योंकि सोशल मीडिया है, दिस वर्ल्ड हैज़ बिकम अ ग्लोबल विलेज, और आपको पूरी दुनिया में पता होता है कि कौन क्या पहन रहा है, क्या चल रहा है, अवेयरनेस बहुत है, किस कल्चर में क्या चल रहा है। सो ये जो क्यों इसकी वजह से जो ना ट्रेंड चेंज बहुत जल्दी हो रहे हैं। सो एक चीज़ आती है, आप डिज़ाइनर उसके लिहाज से कपड़े बनाते हैं और पता चलता है कि एक सीज़न के बाद वो आउट हो गया है। उस टाइम पे और अब कितना डिफरेंस है मार्केट में? अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, जैसा हमारा ब्रांड है ना, हमारा शुरू से ही एक अपना सिग्नेचर स्टाइल है। आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट है एक डिज़ाइनर के लिए, उसका सिग्नेचर स्टाइल होना, और वो मनवाए भी अपने सिग्नेचर स्टाइल को। हमारे पास हमेशा से एक शर्ट की लेंथ स्टैंडर्ड थी, बिकॉज दीज आर एक्सपेंसिव क्लोथ्स, आई बिलीव इन, काम वाले, कुटियोर मेड, हाथ का सारा काम होता है उसके ऊपर। एक स्टैंडर्ड लेंथ बनती थी और आज भी वही लेंथ बन रही है। इफ समबडी कम्स टू अस इन स्पेसिफिक एंड से कि जी हमें बिल्कुल शॉर्ट लेंथ चाहिए, या क्रॉप टॉप चाहिए, या बिल्कुल आप ट्यूनिक के साथ हमें कोई प्लाजो दें, तो वो हम कस्टमाइज उसके लिए करेंगे। बट जो एक स्टैंडर्ड कलेक्शन हम निकालते हैं वो एक हमारा सिग्नेचर लुक है, वो ब्राइडल में भी वही लुक है, और वो हमने मेंटेन रखा है। विद टाइम हम थोड़ा बहुत चेंज करते हैं, जिस तरह बहुत पैस्टल्स का ट्रेंड आ गया तो पैस्टल्स में भी वो बनाए, बट हमारा सिग्नेचर स्टाइल ज्यूल टोन का ही है, और वी प्रेफर दैट कि हम वही करें।
और जो एक लुक थ्रू आउट द ईयर्स हमने मेंटेन रखी है, हम चाहते हैं कि कोई भी जो हमारी ब्राइड हो या कोई ग्रूम हो या किसी ने फॉर्मल पहना हो तो वो दूर से आते हुए पता चल जाए कि ये कुकी कॉन्सेप्ट का ही है। तो द डिज़ाइन फिलॉसफी इज़ वेरी मच स्टैटिक और उसी तरीके से चल रही है। स्टैटिक आई वुड नॉट से, द डिज़ाइन फिलॉसफी हमारी उसी तरह से ही है, बट हम टाइम के साथ इवॉल्व करते हैं अपनी लुक को भी, बट वो उन्हीं पैरामीटर्स के अंदर रह के, ताकि हमारा सिग्नेचर नज़र आए लोगों को। पर अब जिस तरह हम अभी हमने ड्रेस पैंट्स पहनी हुई, कल हमारी बात हो रही बेल बॉटम और थोड़ी खुली खुली, तो स्किनी, पर आपका तो हमेशा से कपड़े जो हैं वो हमेशा से जो है ना वो बॉटम्स है ना खुले खुले और नहीं, मैं पहले आई वॉज इनटू वेरी स्किम फिट पैंट्स, ठीक है। अब विद टाइम जिस तरह से उन पैंट्स का जो मटेरियल था, आई एम स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट मेंस वेयर, ठीक है, उन्हीं बैंड्स के मटेरियल के अंदर हमने उसको बूट लैगेड कर दिया, लाइक लूज फॉर्मेट कर दिया, जो आजकल चल रहा है। जी जी, जो आजकल चल रहा है। अच्छा, मैंने आपका जो पर्सनल स्टाइल नोटिस किया, बड़ा ना वो 90s वाला और राउडी टाइप बंडाना पहनना, एंड अभी भी आप देख रहे हैं कि आपने अपनी एक चेन जो है वो निकाली हुई, बड़ा अच्छा आपने स्पोर्ट्स ब्लेजर पहना है, पर अपना जो पर्सनल टच है वो आपने दिया, वो जैसे नहीं कहते कि वो ज़रा थोड़ा सा बॉयज़ वाला, इसके बारे में थोड़ा बताएंगे क्या? आई ऑल्सो वुड लाइक टू इवॉल्व विद टाइम। मुझे लगता है कि आपको अपनी फिटनेस का बहुत ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। आप अपना टाइम के साथ अगर जो कलर्स चल रहे हैं, आई लाइक वाइब्रेंसी, मुझे वो बहुत पसंद है। फिर मुझे कैजुअल लुक बहुत पसंद है। नॉर्मली मैं बहुत डेक्ड अप नहीं होता, मेरा एक स्टैंडर्ड सा लुक होता है। मुझे बहुत बाल ना बनाने पड़े, बहुत मेहनत ना करनी पड़े, मैं बंडाना पहन लेता हूँ। आई वेयर लाइक स्किम फिटेड टी शर्ट्स वगैरह, टॉप्स में पहनता हूँ उस तरह के, बट पहले पैंट्स भी इस तरह से होते थे और बहुत लॉन्ग बूट्स होते थे। अभी आई स्टिल वेयर लॉन्ग बूट्स, अब विंटर्स में मैं लॉन्ग बूट्स अपने लॉन्ग जैकेट्स के साथ पहनूंगा, बट मैं बहुत स्किम फिटेड पैंट्स नहीं पहनूंगा। पर आई रिमेंबर, आई टेल यू वन थिंग, मैंने आपको कभी नहीं बताई। सो मैं मॉल टाउन के अंदर ना कोई इलेक्शंस चल रहे थे, लाहौर मॉल टाउन के अंदर। आई थिंक उनके लोकल इलेक्शन से या कोई इसी तरह को गवर्नमेंट से, तो मेरा भी कोई जो है ना वहाँ पर ही सेंटर बना हुआ था। सो आई वेंट देयर, मैं अब वोट दे के जा रहा हूँ, एंड आप जस्ट इमेजिन करेंगे यू गोइंग देयर टू कास्ट अ वोट, किस तरह के लोग आएंगे। मैंने एक बंदा देखा है, वो उसने खुला सा ट्राउज़र पहना हुआ है, सर पे उसने बनाना स्लीवलेस पहन के, वो बंदा फुटपाथ पे वॉक करता है क्योंकि गाड़ी दूरी नेचुरली मिलती है। मैंने कहा यार ये बंदा, और आप यू कमिंग आउट ऑफ अ स्कूल, तो जो भी गवर्नमेंट जहाँ पे वो वोट डाल रहे यार, ये बंदा बड़ा फिट है, इसको परवाह ही कोई नहीं है कि मैं वोट डालने जा रहा हूँ, स्लीवलेस पहन के बंडाना पहन के वोट जाके कास्ट कर रहा है। That was the first time उस समय कि मैंने जो वोट कास्ट किया था। That was the first time। अच्छा, एक ही दफा वोट डालने के याद आ गया मुझे, याद आ रहा है कि अयाज सादिक या कोई इस तरह कोई खड़ा हुआ था, और पीटीआई का नया कोई टाइम था, तो सब वोट देने के लिए, सब वोट देने के लिए मैं तभी वोट देने गया था, बस एक ही दफा वोट दिया, उसके बाद मैंने वोट। उसके बाद पछताए आप? नहीं, मैं पछताया नहीं, बस मैं मुल्क के हालात जो तब्दीली आपको मिली है आपके वोट के नाम पे, थोड़े से पछताए होंगे सर, ऐसे नहीं। तब्दीली आने भी नहीं दी बहुत लोगों ने, और तब्दीली आई भी, आई बिलीव कि सबको अपना टाइम पूरा देना चाहिए, और फिर उसके बाद आपको एंड रिजल्ट देखना चाहिए कि क्या। हमारे मुल्क में कंसिस्टेंट कुछ भी नहीं रहता, तो इस बारे में हम क्या कह सकते हैं, दैट्स ओके। तो बड़ी ए पॉलिटिकल आपने सिचुएशन बात कर दी है जिससे अब निकल गए हैं। अच्छा, माशाल्लाह आई हैव सीन यू कि आप हमेशा जो है ना यू वेरी पॉजिटिव, यू आर ऑलवेज स्माइलिंग, और बड़ी ना वो एक होता है ना मासूम अंदर का बच्चा, वो आपने जगा के रखा हुआ है। सो ये कैसे जगा के रख लिया? क्योंकि जो फैशन इंडस्ट्री के अंदर आके लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं तो बड़े श्रूड, बड़े खरांट, और उनके चेहरे ही जो है ना एक्सप्रेशन से बदल जाते हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ, अल्लाह ताला की ज़ात आपको तभी नवाज दिया आप जब थोड़ा सा डाउन टू अर्थ हों, ठीक है, जब आप हम्बल हों, ठीक है, अल्लाह ने आपको नवाजा, तो आप, इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपना दिमाग ख़राब कर बैठे, राइट? सही है। आपको बहुत तमीज़ से लोगों से बात करनी चाहिए, लोगों को समझना चाहिए। ये चीज़ नहीं होती कि आप अपना दिमाग ख़राब कर बैठें और आप किसी को कुछ ना समझें। बिल्कुल ठीक। अल्लाह ताला की ज़ात ऊपर बैठी हुई है, वो 2 सेकंड में आपकी रस्सी खींच लेगी और आपको वहीं पे ले आएगी जहाँ पे आप हैं। सो मैं खुदा की ज़ात से बहुत डरता हूँ और बहुत हम्बल हूँ, ठीक है। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि अगर कोई मेरे साथ मुझे थोड़ा कोई नखरा दिखाई या तो बदतमीज़ी करे, तो फिर घर छोड़ के आता हूँ।
देखता भी नहीं हूँ, मैं फासला कर लेता हूँ उस बंदे से, तो खुद ही समझ जाता है इस चीज़ को कि जो है ना डिस्टेंस जो कर लिया। आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड स्ट्रेटजी, और जो इन्होंने बात की है, दिस इज पॉइंट टू पाउंडर, कि अल्लाह ताला जिस तरह नवाजता है उस तरह खुदा ना खासा आपसे ले भी सकता है। ऑन दिस नोट वी आर गोइंग ऑन अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक से जब वापस आएंगे तो फन सेगमेंट आपका इंतजार कर रहे हैं। नेटफ्लिक्स और सिनेमा, व्हाट सॉर्ट ऑफ पर्सन आर यू? सिनेमा। सो लव मैरिज और अरेंज मैरिज दोनों ठीक है। आई पर्सनली बिलीव इन अरेंज मैरिज। तो देसी फूड और फास्ट फूड? देसी फूड। क्या पसंद है कि एक डिश हो सामने आ जाए, डाइट पे हो? कढ़ाई बहुत पसंद है, भाभी क्या अच्छा बनाती है? बहुत पसंद है, वो सब कुछ अच्छा बनाती है। अब तो उसने शेफ्स को ट्रेन किया हुआ है। हमें क्या पता, हमें तो हमारे दोस्त। यू मोर देन वेलकम मुस्तफा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। वी स्टिल इन कन्वर्सेशन विद आवर अमेजिंग गेस्ट, और वक्त आ गया दिस और दैट सेगमेंट का। आई एम गोइंग टू आस्क यू ए क्वेश्चन एंड गिव यू ऑप्शन, आप उसमें से एक चीज़ चूज़ कर लेंगे। सो देखने वालों को, ऑडियंसेस को आपकी पर्सनैलिटी के बारे में कुछ थोड़ा सा बेहतर आइडिया हो जाएगा। सो टी और कॉफ़ी, व्हाट सॉर्ट ऑफ पर्सन आर यू? कॉफ़ी और काफ़ी, आजकल तो काफ़ी पी जाती है ना? काफ़ी भी पी जाती है, रात को 500-600 रुपए खर्च की जाते हैं डेली। हाँ, बिल्कुल लोग पीते हैं। आई डोंट माइंड दैट एज वेल। जब भी फाइन डाइन के लिए जाओ, रेस्टोरेंट जाओ, तो आप वो काफ़ी पी लेते हैं, वरना नॉर्मल कॉफ़ी भी स्टेटस लगाते हैं उस काफ़ी का? मैं बिल्कुल स्टेटस किसी चीज़ का नहीं लगाता। मैं We've been following each other for a very long time on Instagram. मैंने कभी आपकी कोई स्टोरी नहीं, मैं बिल्कुल इस तरह की खाने पीने वाली स्टोरीज नहीं लगाता। सिर्फ आपकी कोई दोस्त की शादी हुई थी तो आपने तबाही फेरी हुई थी, वो हमारी भी दोस्त है। मैं अचीवमेंट्स की भी आजकल नहीं लगाता, बिकॉज़ आई ट्रूली बिलीव इन ईविल आई, और आपके बने बनाए काम उल्टे हो जाते हैं। रिमेंबर कि आपने मुझे बताया था कि जब आप ट्रैवल करते हैं तो पाकिस्तान वापस आने के बाद देन यू पोस्ट। जी एग्जैक्टली, मैं वहाँ सारा कुछ इकट्ठा करता रहता हूँ, यू नो, पिक्चर्स, रेस्टोरेंट्स, साथ नहीं पोस्ट करता, बिकॉज़ अगर मैं पोस्ट करूंगा तो मैं वहीं रह जाऊंगा। मूविंग ऑन, स्नैपचैट और इंस्टाग्राम, व्हाट सॉर्ट ऑफ पर्सन आर यू? इंस्टाग्राम। कोई प्राइवेट चीज शेयर नहीं करते? नहीं, कोई प्राइवेट चीज हो ही नहीं सकती। इवन आप अगर आपको मैं थोड़ा सा अपना फैमिली के बारे में भी बताऊं, तो हमारे अकाउंट, मेरा और मेरी बीवी का फोन जो ना आमने सामने पड़ा होता है, सब कुछ खुला होता है, लाइक सब एक दूसरे की चीज़ें हम देख सकते हैं। आदमी इसी तरह के मर्दों ने जो है ना काम खराब किया हुआ है। फिर हमारे जानने वाले और हमारी दोस्तें कहती हैं कि देखो सीखो, ये बड़ा मुश्किल काम है सर। बैंक अकाउंट खुला छोड़ सकते हैं, फोन खुला छोड़ना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। बट फोन खुला होता है, लिटरली मेरा टोटल फोन खुला होता है। कितने साल पहले ये ट्रांसफॉर्मेशन आप में आई है? ये रिसेंट टाइम? ये नहीं, नॉट द रिसेंट टाइम, ये बहुत अरसे से इस तरह से ही है। बिकॉज मेरे बच्चे भी अब जाके यू नो उनको डिवाइसेस वगैरह हमने दिए, वरना उनको फोन से दूर रखा हुआ था, राइट। अब वो मेरा बेटा जो है वो मेरा फोन सारा ही इज माशाल्लाह 13 years old। अब तो फिर दोस्त बन गया, वो तो दोस्त बन गया, एंड ही इज ऑलमोस्ट मेरी ही हाइट हो गई, भाभी से ज्यादा तो वो पकड़ सकता है। सो मूविंग ऑन, विंटर्स और समर, व्हाट सॉर्ट ऑफ पर्सन आर यू? विंटर्स, डेफिनेटली। इतनी खूबसूरत जैकेट्स, डेफिनेटली विंटर्स। मैं समर्स में तो मुझे कपड़े पहनने का शौक ही नहीं है, तो बिल्कुल एक कोई टैंक टॉप और एक लंबी शॉर्ट्स में होता हूँ या पजामाज में होता हूँ। नॉर्मली विंटर्स में ड्रेसअप होने का यू नो विंटर्स आपको पसंद है इस वजह से, बिकॉज़ आप वो लेयरिंग कर सकते हैं? मैं लेयरिंग कर सकता हूँ। मुझे वैसे भी मुझे गर्मी से बहुत मेरी जान जाती है। शदीद सर्दी भी एंजॉय करते हैं? मैं कहता हूँ आप जो दिसंबर के अंदर, जब दिसंबर आप -20 पे ले जाएं, आप बर्फबारी ले जाएं, आप यू नो ठंड होनी चाहिए। ज़ोडिएक साइन क्या आपका? मेरा आई एम एक्वेरियन। अच्छा, एक्वेरियन, सही, गर्मी लगती है। सो लव मैरिज और अरेंज मैरिज, या मैरिज इंस्टीट्यूशन में बिलीव नहीं करते, ये भी हो सकता है? नहीं, मैं तो आई गॉट मैरिड एट अ वेरी यंग एज, और मुझे आई ट्रूली बिलीव एक इंसान का, एक मर्द का शादीशुदा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। लव मैरिज और अरेंज दोनों ठीक है। आई पर्सनली बिलीव इन अरेंज मैरिज। अच्छा, हाँ, अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग पहले से हो तो नथिंग लाइक इट, बहुत अच्छी बात है। You got married? I got मेरा अरेंज मैरिज था। It was a full fledged arranged marriage। और मजेदार एक्सपीरियंस, अल्हम्दुलिल्लाह। लोग कहते हैं कि मर्दों के बारे में बुरा समझते हैं, पर जिस चीज के बारे में अच्छा एक्सपीरियंस हो आप बार बार ट्राई करना चाहते हैं। तो आप भी इसमें नहीं, मैं इस चीज में बिल्कुल इस चीज के बारे में सोचना भी नहीं चाहता, बिकॉज शादी इज, आई बिलीव इज, अगर आप सही तरह से चलाना तो इट्स अ फुल फ्लेज रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। फिर जब आपके बच्चे हो जाते हैं तो आपको आपका पूरा टाइम उनके लिए होना चाहिए। यकीन करें कि ये कोई सवाल नहीं था भाभी, गुड जॉब, आपने सही डरा के रखा हुआ है भाई को। नहीं, डरा के रखने की बात नहीं है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेरे घर में तो काफी चिल सीन है। अच्छा। मेरी
बीवी को कोई प्रॉब्लम इस चीज से नहीं होती, बिकॉज आपको पता मेरा तो सारा काम ही लड़कियों के साथ है। जो मेरे क्लाइंट्स हैं वो सब फीमेल्स हैं, वो सब वो लड़कियां हैं जिनकी शादियां हो रही होती हैं, जिन्होंने फॉर्मली पहनना होता है, या हर एज ग्रुप में औरतों ने ही ज्यादा मेरे पास आना होता है। लड़कों ने भी आना होता है ऑब्वियसली अपनी शेरवानियां और सूट्स वगैरह के लिए, बट ज्यादा कोऑर्डिनेशन और सब कुछ वो हो रहा होता है, तो उसको इस चीज से प्रॉब्लम नहीं होता। उसको आई बिलीव शूट्स वगैरह पे मॉडल्स के साथ भी बहुत इंटरेक्शन होती है, बिकॉज मैं बहुत खुद लुक देखता हूँ, मेकअप तक की लुक मैं खुद देखता हूँ, तो वो इस चीज में नहीं है। आई थिंक इतना फ्रीडम था, इस तरह का था कि घर में इस तरह का माहौल था, तभी मैं यहाँ तक पहुँच सका, यू नो। मैं हमेशा कहता हूँ कि आपने ट्रस्ट बिल्ड It's all about trust, man. Once that trust has been built, कल्टीवेट हो चुका, एम्बेड हो चुका, तो फिर कोई रिलेशनशिप के अंदर ना इफ एंड बट नहीं रह जाता। Exactly. तो वो जो लड़के हमेशा कहते हैं ना कि मेरी बीवी शक्की, तो मैं उनको हमेशा एक बात पूछता हूँ कि तुम क्या ऐसा करते हो जो वो शक्की है। सेम है कि बच्चा अगर आके कहता है कि जी मुझे फलां ने मारा है, तो आप उससे पूछते हैं कि आपने क्या किया था जो आपको मार पड़ी है। Exactly. और अगर मैं अपने फोन पे कोई कोड लगा के यहाँ पे रख दूं और वो मुझे कहे कि खोलो कोड और वो मैं ना खोलूं, तो दैट मींस कुछ मेरे में मसला है, फिशी। तो वो ऐसा होना ही नहीं चाहिए ना। बिल्कुल ठीक, मेक सेंस। सो देसी फूड और फास्ट फूड, देसी फूड क्या पसंद है कि एक डिश हो सामने आ जाए, डाइट पे हो, कुछ हो, आप कहते हैं चलो यार इसको एंजॉय करते हैं? यार देसी भी बहुत कुछ है जो मुझे पसंद है, यू नो। मुझे वैसे फ्रैंकली स्पीकिंग घर का खाना बहुत पसंद है, बट मुझे कढ़ाई बहुत पसंद है, भाभी क्या अच्छा बनाती है, बहुत पसंद है, वो सब कुछ अच्छा बनाती है। अब तो उसने शेफ्स को ट्रेन किया हुआ है, अच्छा। जो हमारे घर में काम करती हैं, मेड्स वगैरह जो हैं, उनको ट्रेन किया हुआ है, और वो भी सब कुछ बना लेती है, लेकिन अब वो बनाते हैं बट वो टेस्ट वही है। यार हमें क्या बताओ, हमें तो ये हमारे दोस्त यू मोर देन वेलकम। ये सिर्फ टीम चैनल, ये मतलब कि इस कैमरे के ऊपर ही बातें होते हैं। नहीं, यू मोर देन वेलकम। चले, अगर कभी आपको मेरी जाहिद के साथ कोई इंस्टाग्राम के ऊपर पोस्ट नजर आई खाने के साथ, तो समझिए कि इन्होंने वादा पूरा किया, पर मुझे वफा करता नजर नहीं आ रहा। नेटफ्लिक्स और सिनेमा, व्हाट सॉर्ट ऑफ पर्सन आर यू? Cinema. मतलब आप you like to dress up and go popcorn लेके नाचो? Yes, I would like to do that, but वो भी बहुत कम होता है, ठीक है। Netflix भी नहीं इतना देखा जाता। अच्छा। I would like to watch हमारे अपने ड्रामास जो हैं, जो बहुत सारे चैनल्स के ड्रामास हैं। तबाही फिरी है, कुछ शुगर डैडी दिखा रहा है कि माशरे में, है ना। अच्छा, आप ड्रामा देखते हैं, मैं नहीं देखता। मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ, ये हमारे ड्रामास के अंदर मैं ये देख रहा हूँ कि टिकटॉक में मैंने देखा है कि हर ड्रामे में दिखा रहे हैं कि एक बंदा उतर रहा है, उसके पीछे गार्ड्स हैं, और हर ड्रामे के अंदर जो हीरो है उसके पीछे वेपन वाले गार्ड जरूर हैं। सर ये क्या कल्चर है? हर ड्रामे में ये नहीं है, लेकिन कहीं कहीं ये पोर्ट्रे किया जाता है, और कहीं कहीं हमारी सोसाइटी में भी ये है। हमारे ड्रामास जो बन रहे हैं, जितने भी ड्रामे हैं, अब हम टीवी का ले लो, दूसरा ले लो, ARY का ले लो, जितने भी और चैनल्स हैं, अरे हम का सुल्ताना आपा मुझे बहुत पसंद है, उनसे मेरी दोस्ती भी काफ़ी ज़्यादा है। मुझे लगता है कि ट्रेंड को वापस लाने में, हाँ वो करते हैं, मैं शोज भी अक्सर करता हूँ। अब जरा मैंने कम किया, लेकिन अब अक्सर करता हूँ। मुझे लगता है कि बहुत बड़ा उनका हाथ है इस सब चीज़ को लाने में, रिवैम्प करने में, हमारी ड्रामा इंडस्ट्री को। हमारे ड्रामास, इवन बॉलीवुड में भी बहुत बात की जाती है हमारे ड्रामास के बारे में, बहुत रियलिस्टिक। पर अभी जो जिस तरह के ड्रामास बन रहे हैं, जो स्टोरी लाइंस हैं, आर यू सेटिस्फाइड विद दिस? अभी आजकल भी हर किस्म की स्टोरी लाइन है, बहुत मैसेज ओरिएंटेड। पर ये शुगर डैडी दिखाना को जरूरी है? शुगर डैडी दिखाना जरूरी नहीं है कि लड़कियां जो है ना अमीर होने के लिए, दिस इज अगेंस्ट ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट। बट हमारी इवन देन मुस्तफा, हमारे मुल्क में ये चीज है तो सही, कहीं ना कहीं बहुत कम, उससे भी कम। आप तो माशाल्लाह फैशन इंडस्ट्री से जो ये वो मॉडल्स जो टैलेंटेड हैं, अच्छे घर से आ रहे हैं, एजुकेटेड है, वो तो कभी भी नहीं ये चीज करेंगे। वो जो इंडस्ट्री जिसको कहती है ना कि यार ये तो कोई मॉडल है ही नहीं, इसका प्रोफेशनलिज्म नहीं, ये वही सारे काम करते हैं, ये वही लोग हैं, बट ये पोर्ट्रे किए जा रहे हैं। ये भी मुझे लगता है कि जिस तरह से आजकल एक ड्रामा चल रहा है, मुझे लगता है कि ये भी दिखाना जरूरी है। क्यों जरूरी है? कि लड़कियों को एक सबक मिल रहा है उससे भी, कि आप इस डायरेक्शन को लेंगी तो आपके साथ इन द एंड ये होगा, और उसका एंड आई एम श्योर उस ड्रामे के एंड में भी बुरा ही होगा उस लड़की के साथ। दिस इज आल्सो वेरी मैसेज ओरिएंटेड, और बहुत सारे ऐसे ड्रामे भी बन रहे हैं। अब मुझे नाम नहीं उस ड्रामे का याद आ रहा, मेरी थोड़ी सी मेमोरी का भी आएगा इस इश्यू है, बट वो भी गाँव में एक लड़की है जो डॉक्टर बनना चाह रही है, और मैं तो बिल्कुल मुझे ड्रामा का कुछ आइडिया नहीं पता था। नहीं, मैं देखता हूँ बिकॉज मैं और मेरी बीवी बहुत
शौक से सही देखते है। हैं। So, वो आपका एक एंजॉयमेंट, एक लेजर टाइम वो होता है, घंटा 2 घंटे जो बहुत सारे लोगों का है जी, बहुत सारे लोगों कहता हूँ का। हमें ड्रामे अच्छे बनाने चाहिए बिकॉज उससे लोग सीखते हैं, बहुत सीखा जाता है, बहुत हमारे स्टिल आई बिलीव कि ड्रामे बहुत मैसेज, और लोग ये सोचते हैं कि माशरे में ये हो रहा है तभी ड्रामे में दिखाया जा रहा है। अच्छा चले इसके ऊपर, ये खलीलुर रहमान कमर साहब जैसे लोग हैं जी, आपने तो इनको बहुत करीब से देखा होगा बिकॉज जिस टाइम पे आप ब्रांड बिल्डअप कर रहे थे तो ये भी बिल्डअप हो रहे थे। आई एम श्योर कि मेरा बहुत कभी इंटरेक्शन नहीं हुआ उनके पर हाउ डू यू सी, मतलब कि अगर आपने एक बात की, जब अल्लाह इज्जत दे तो आपने अपनी औकात में रहना है। जी बिल्कुल, ये औकात से बाहर जाना है ना, जो आपने कहा था ना कि जिस तरह देता है उस तरह ले भी लेता है। बिल्कुल। तो रात में आप बोंगियां मार रहे हैं टीवी में बैठ के, मीडिया में बैठ के कि जी रात को मैं इस वजह से क्यों, ये डॉक्टर ने मना किया है। क्योंकि आपको ना किसी की इज्जत उछालने का, किसी के बारे में बुराई ऑन स्क्रीन क्या पीछे भी नहीं करना चाहिए, और इतना ओपनली तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर आपको किसी की कोई बात बुरी लगी है, आप आई बिलीव उसे डिस्टेंस मेंटेन कर। जो उनकी स्टेटमेंट्स हैं, मतलब कि बिकॉज आपने मीडिया इंडस्ट्री मेरे से बहुत ज्यादा करीब से देखी है और आपने तो बनते देखी जब ये इंडस्ट्री नहीं थी, बिल्कुल बन रही थी, जब बन रही थी तो ये इंडस्ट्री थी कोई नहीं ना, मतलब कि 2 लोग होते थे, एक आपका ग्रुप होता था अथरन शदाद, एक खावर रियाज, ये लाहौर में तो ये 2 लोग ही थे ना जिसने मॉडलिंग करनी इनके थ्रू करनी है, इनके थ्रू ही। तो आपने इंडस्ट्री बनते हुए देखी, इवॉल्व होते हुए देखी। सो आपको लगता है कि जो ये स्टेटमेंट्स हैं कि यहाँ मीडिया में जितनी भी काम करने वाली लड़कियां हैं वो XYZ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मीडिया में बहुत अच्छी फैमिली से भी लड़कियां लड़के आ रहे हैं। आपने तो बहुत सारी देखी हैं यार, आप पहले की लड़कियों को देखें, ईमान अली देख लें, महरीन सैयद देख लें, शी वाज वेरी लिटरेट। नादिया हुसैन आप देख लें यार, क्या कमाल की वो अभी आप देखो, अभी स्टिल नादिया हुसैन के साथ मैंने काम करती है सोशल मीडिया पे। नादिया हुसैन एंटरप्रेन्योर है, ठीक है, अपने सैलून्स रन कर रही है, एक्टिंग भी कर रही हैं, मॉर्निंग शोज भी कर रही हैं, मॉडलिंग भी कर रही हैं, इवन इतने माशाल्लाह। आई रियली यूज्ड टू एडमायर आमना हक अ लॉट। I met her, but she belongs to a very good family, one-on-one मुलाकात नहीं हुई, बहुत फोटोजेनिक। मेरी उस लड़की ने उस टाइम पे भी अपने आप को खुद से इंडिपेंडेंटली बिल्ड किया था। She was very photogenic, very beautiful girl, very graceful। और आमना हक तो ऐसी लड़की थी कि जिनसे आप बात करो तो you learn a lot of things। उनका क्या स्पोकन कितना अच्छा था। मतलब कि मैं सिर्फ I just want to know कि अब जिस तरह हम नाम ले रहे हैं लेजेंड्स के, प्रिया अल्ताफ ने हमारी इंडस्ट्री बिल्ड की, कैटवॉक था उनका। इस तरह इस स्टैचर की मॉडल्स आज अगर आप किसी भी मॉडल का नाम लें तो इतने बड़े आइकॉनिक नाम आपके सामने नहीं बने, बिकॉज पहले लड़कियां आती थी, उनको काम करने का शौक था, उनको अपना इसी फील्ड के अंदर मॉडलिंग के अंदर ही नाम बनाने का शौक था। अब लड़कियां आती हैं, अब उनकी बहुत ज़्यादा फील्ड्स डाइवर्सिफाई कर गई हुई हैं, वो मॉडलिंग करते करते एक्टिंग में भी घुस जाती हैं, वो टीवी सीरीज में भी घुस जाती हैं, वो ब्रांड्स भी बिल्ड करना शुरू कर देती हैं, टीवी शो शुरू कर देंगी, पॉडकास्ट शुरू कर देंगी, अपने काम बिजनेस शुरू कर देती हैं। बहुत कुछ होना शुरू हो गया। पहले लोग फैशन इंडस्ट्री को या मॉडलिंग को उसी को ही सीरियस करियर समझते थे। अब ये एक लॉन्चिंग पैड है, they just want to get launched, नजर आ जाएंगे एंड देन हम कुछ भी कर लेंगे, ब्रांच आउट कर लेंगे, तभी वो आइकॉनिक नाम नहीं बिल्ड हो रहे। बहुत अरसे से अगर हम देखें तो हार्डली हम अगर फैशन ये मॉडल इंडस्ट्री देखें, लड़कियों की बात करें या लड़कों की बात करें, तो आपको कोई एक ऐसा नाम नहीं याद आता कि जिस पे आप कहें कि यार ये एक आइकॉनिक नाम बन गया। टॉल पटीट, जिस तरह पहले लड़कियां, जिस तरह इरिज मंसूर, हाँ मैं वही कह रहा था कि इरिज मतलब शोकेस अगर इरिज मंसूर थी, नेटी तो अपने को अभी तक मेंटेन रखा है। नेटी तो मेंटेनेंस की इंतहा है। नेटी से तो मैंने बहुत कुछ सीखा है। नेटी तो कहती हैं कि आप रोज अपने आप को टाइम लगा के देखें कि आप पे कोई आधा इंच तो नहीं चढ़ रहा। पर अनफॉर्चुनेट बताऊं क्या सर, हमारे पास ना अभी तक हम स्टार्स या वो मॉनिटरी पैसे उतने नहीं देते हैं कि बंदा अपने आप को उस तरह बनाए। Exactly, ये इंडिया में हम कंपेयर ही नहीं कर सकते। अब आप मुझे बताएंगे, मैं आपसे ये पूछने वाला था कि जिस तरह हम कहते हैं जी मनीष मल्होत्रा और सबिया साची आपके टाइम के ही लोग हैं ना, पर हम पहले थोड़े से पहले मतलब HSY ने सिर्फ अपने आप को इन्वेस्टर पकड़ के पैसा खुद से इन्फ्यूज करके को एक वो उस लेवल पे ले जाने की कोशिश की है, बट वो तो इंडस्ट्री उठा के ले जाती है वहां पर आपको। वो एग्जैक्टली बात वही है ना कि हम ये बॉलीवुड देखें, ठीक है, इंडिया को देखें, अगर हम बात करें इंडिया के बारे में,
तो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा बड़ा है। वहाँ पे एक ब्रांड हिट होने का मतलब है कि इतना पैसा जनरेट कर लेना कि आप 10 और ब्रांच आउट, बस फिर आप क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं। जी, इतना पैसा है हाँ। सर, मैं हमेशा कहता हूँ क्योंकि सी टियर के जो लोग हैं ना, उनको इतना पैसा मिल जाता है कि यहाँ पर ए टियर का बंदा इतना पैसा नहीं कमा सकता। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। अनटिल अनलेस कि आप न्यूज़ के अंदर हो। सो मूविंग ऑन सर, ऑनलाइन शॉपिंग और स्टोर्स। स्टोर्स डेफिनेटली से नो टू ऑनलाइन शॉपिंग, क्योंकि कुछ भी कोविड के बाद से जो है ना पाकिस्तान, कोविड के बाद से, कोविड का टाइम ऐसा था कि लोग बाहर ही नहीं निकलते थे, तो ऑनलाइन बहुत बूम हुआ, लोग बहुत ज्यादा लोगों ने ऑनलाइन प्रेफर करना शुरू कर दिया। पर नॉट इन योर इंडस्ट्री, या जो आपकी नीश है। नहीं, मेरी नीश में तो ऑनलाइन हो ही नहीं सकता। लाइक वो तो बाहर भी लोग इंस्टाग्राम के थ्रू जब देख लेते हैं तो वो दे प्रेफर के हम उनको यही कहते हैं कि बिग डे के कपड़े तो फिर ऐसा नहीं हो कपड़े सकता हैं और दोज आर लाइक एक्सपेंसिव क्लोथ्स, तो हम यही कहते हैं कि आप आएं, आप ब्राइड भी हमारे सामने होनी चाहिए, हम सजेस्ट करें उसको, उसकी मेजरमेंट। सर कितनी फिटिंग्स होती हैं? 2-3 फिटिंग्स होती हैं यार? अल्हम्दुलिल्लाह जो एक मेजरमेंट होती है उस पे ही डिलीवर कर देते हैं। मुझे याद है कि जब मैं सूट बनाता हूँ तो एक वो पुराना टाइम है कि वो बुलाते हैं कि एक कच्चे एक फिटिंग होती है। नहीं, हमारा मेजरमेंट काफ़ी एक्यूरेट है, काफ़ी टाइम लगा के हम मेजर करते हैं। इवन हम हील्स भी पहले बना लेते हैं, एक एक चीज़ की लेंथ, एक एक चीज़, और बता देते हैं कि इससे साइज आपने नहीं बढ़ने देना, आप कम कर लें। लोग शादी के दिनों में कम ही कर रहे होते हैं नॉर्मली। नहीं, उल्टा भी हो जाता। अच्छा, उल्टा भी हो जाता। बैचलर पार्टी ज्यादा कर रहे होंगे। नहीं, बैचलर पार्टी कुछ लोग कर रहे होते हैं, कुछ लड़कियां वैसे ही पाकिस्तान आएंगी तो वो खा पी रहे हैं, फैमिलीज में रहे हैं, और शौकीन भी हैं खाने पीने की, उससे भी। और कुछ लोगों को तो आपको पता है, हमारे टाइप के लोगों को तो हवा भी लग जाती है, स्ट्रेस की वजह से भी, स्ट्रेस की वजह से भी पुट ऑन कर लेते हैं। कुकी कॉन्सेप्ट के ऊपर अगर आपने एक बार साइज दे दिया तो दोबारा आपको नहीं, हम ये बात नहीं है। अगर साइज आपने दे दिया है और अगर आपको लास्ट मिनट हमने ट्राई करवाया है और उसमें कुछ ऑल्ट्रेशन है, तो वी आर ऑलवेज देयर कि हम उसको एक इससे सवाल और मेरे दिमाग के अंदर आया कि यूजुअली ये होता है कि एक इतना एक्सपेंसिव जोड़ा है, मुझे पता है कि मिलियन आपके लिए कुछ भी नहीं है आपके पास से जोड़ा लेने के लिए, मतलब ये तो मेरा ख्याल है कोई बेसलाइन नहीं, इसमें हम अच्छा ब्राइडल दे देते हैं। मिलियन इज एन इन्वेस्टमेंट जी। सो अगर मैंने एक चीज़ मिलियन की ली है और मुझे साल के बाद या 2 साल के बाद उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है, तो आप लोग आफ्टर सर्विस देते हैं? एब्सोल्युटली देते हैं जी, दैट्स अ पार्ट ऑफ इट। इतने बड़े बड़े ब्रांड है, ऐलान जैसे ब्रांड के, जिनकी लोगों ने बताया कि जी इतनी आफ्टर सर्विस खराब है, ना डिलीवरीज है, सो यू गिव आफ्टर सर्विस। वी आर ऑन आवर टोज, हमारा टाइम पे डिलीवर हम करते हैं, जो टाइम हमने टाइम फ्रेम लिखा होता है उस पे हम डिलीवर करते हैं। और बाद में भी कोई प्रॉब्लम हो, ये ना हो कि कोई बिल्कुल ही फाड़ लाए, उसका भी हल बता देते हैं कि आपको इसको ठीक कराना होगा, तो वो इस तरह से मतलब खुलवाना हो, थोड़ा सा किसी ऑल्ट्रेशन हो, वो चीज़ हम कर देते हैं। इवन हमारा जोड़ा जो होता है मुस्तफ़ा, उसमें वो ये नहीं होता कि आपने इतना एक्सपेंसिव एक चीज़ खरीद के उसको क्लोजेट में लटका दिया है, बाद में नहीं आप वेरिएबल होगा, वो बहुत वेरिएबल होता है। वो 3 जोड़ों के अंदर हम कन्वर्ट करके देते हैं उसको। अच्छा, एक लहंगा है, एक चोली है, एक दुपट्टा है। चोली के साथ हम पहले ही लोगों को कहते हैं कि जब आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं तो आप ये 3 चीजें साथ ऑर्डर प्लेस कर दें, बिकॉज आप अपने डाउरी के कपड़े कर रहे हैं, फॉर्मल्स आप बना रहे हैं, तो आप ये 3 चीजें बनवा लें। एक आप प्लेन शिफॉन की साड़ी बनवाएं जो आप चोली के साथ पहन लेंगे, आपका एक आउटफिट हो गया, राइट। चोली इज ब्लाउज, सर मैं थोड़ा इलिटरेट हूं इस मामले में, दैट्स ओके। एक आप जामवा की शर्ट बनवा लें, एक आप ट्राउजर बनवा लें। आप जामवा की शर्ट ट्राउजर के साथ अपना हैवी ब्राइडल दुपट्टा कैरी करें, जो आजकल बहुत फैशनेबल कंसीडर किया जाता है कि हैवी दुपट्टे के साथ बिल्कुल प्लेन एक जोड़े के साथ आप वो दुपट्टा क्लासी लगेगा, आपका दूसरा आउटफिट बन गया। हमने वो संजय नीला बलसारी का भी सीजन देखा है ना, तो कुछ थोड़ा बहुत आइडिया है। बिल्कुल। और प्लेन शर्ट आप लहंगे के साथ पहन के किसी की भी शादी पे जा सकते हैं कि आपका ऊपर प्लेन है और नीचे काम वाली चीज पहनी है, तो आपके 3 आउटफिट्स। ये दिस इज द फर्स्ट टाइम, मेरा ख्याल है पाकिस्तान में कोई ऐसा डिजाइनर नहीं है जिसका मैंने इंटरव्यू ना किया, पर ये चीज जो है ना, नो दिस इज आई थिंक दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको लोगों को ट्रेन करना चाहिए, गाइड करना चाहिए। जो लोग स्पेसिफिकली ये कहते हैं कि यार इतना महंगा जोड़ा बनाया और अब उसको बस हम कहाँ पहना जाएगा, कोई एक शादी में पहना जाएगा, उसके बाद तो वो भी नहीं पहना जाएगा, वो पेटी पैक हो जाएगा या क्लोजेट में लटक जाएगा, तो वो नहीं लटकता। हमारा जोड़ा बहुत पहना जाता है, बार बार पहना जाता है। It can transform to your अब मैं आपको बताता हूँ कि हमारी बहुत सारी ऐसी फैमिलीज हैं, चुन्यूटी फैमिलीज, जिनके हम कपड़े बनाते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो
ब्राइड्स आई थी 18-18 साल की थी, उनकी शादियां हुई, लाइक हमने उनके ब्राइडल जोड़े बनाए। अब वो खुद 37-38 ईयर्स की हैं, अब उनकी 18 साल की बेटी है, उसकी शादी हो रही है, वो माँ बेटी में डिफरेंस ही नहीं इतना लगता। और वो आती है लड़की तो वो कहती है कि मैंने, वो 18 साल की लड़की आती है, वो कहती है मैंने अपनी अम्मा का जोड़ा मैंने 4 जगह पे पहन लिया है, वो जो ट्रांसफॉर्म करके आपने दिया था, लाइक आपने डिफरेंट चीजें कॉम्बिनेशन बना के दिए थे, मैं भी अभी तक कैरी कर रही हूं, तो मुझे उसी तरह से चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये मुझे अभी तक किसी डिजाइनर ने एजुकेट नहीं कर पाया, क्योंकि इससे आगे जो है ना मैं आपकी प्राइसिंग के ऊपर आने लगा था, पर आप मेरा वो सवाल आपने ज़ाया करवा दिया, बिकॉज आपने जस्टिफाई कर दिया है। देखिए आपको, आप एक दफ़ा स्पेंड कर रहे हो, आप एक दफ़ा स्पेंड कर रहे हो, एक तो आपको जो क्राफ्टमैनशिप मिलेगी, जो आपको फाइनेंस, सब हाथ का काम है, हम मशीन इन्वॉल्व ही नहीं करते, हमारा टोटल कूटियोर, टोटल क्राफ्टमैनशिप हाथ की है हमारे जोड़े पे। आप और ये जो प्रोसेस वीडियोस कुछ मिलती हैं कि पता चले कि इस जोड़े पे इतनी मेहनत हुई थी, ऑब्वियसली 3-3 महीने लगते हैं जोड़े ताकि वो अगर मैंने वो ऑर्डर किया तो मैं उसको देख के एंजॉय कर सकूं कि इस पे कितनी इन द एंड अगर कोई चाहे, कोई नॉर्मली हम वो टाइम फ्रेम लोगों को नहीं दिखाते, नॉर्मली लोग ये कह रहे होते हैं कि जी आप अनस्टिच हम नहीं दिखाते, वंस काम भी हो गया हम फिनिश करके पूरा जोड़ा स्टिच करके दिखाते हैं, बट अगर किसी की रिक्वायरमेंट है इस तरह की कि जी आप वो प्रोसेस भी दिखा दें तो हम वो उसको वीडियो टेप करके बिल्कुल दे सकते हैं, दे सकते हैं। सो मूविंग ऑन, वॉइस नोट्स और चैट व्हाट्सएप पे? दोनों ही नहीं। आई वुड प्रेफर के फोन पे बात की जाए। अच्छा। बिकॉज हमारे प्रोफेशन में बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम है कि एक तो कभी भी जब स्ट्रेचर बोर्ड्स पे कपड़े लगे होते हैं, अड्डों पे कपड़े लगे होते हैं, तो आप मोबाइल से कभी भी वीडियो बना के ना दें, बिकॉज कलर इतना वेरिएशन आती है, इतना चेंज लगता है, वो लाइट और तरह की उसके ऊपर पड़ रही होती है, जब कपड़े को स्ट्रेच किया जाता है, उस पर काम हो रहा होता है तो वो और शेड होता है, तो लोग परेशान हो जाते हैं। तो हम प्रेफर करते हैं या तो उनको काम दिखाया जाए या उनको प्रॉपर पूरा सैंपल दिखाया जाए और उनको फाइनल गारमेंट स्टिच करके दिखाया जाए, ठीक है। और अगर आपको किसी से भी कम्युनिकेट करना है तो आई वुड प्रेफर टू टॉक, बात की जाए फोन पे। वेरी नाइस। सो बिरयानी और पुलाव? आई एम अ पुलाव पर्सन। यू आर अ पुलाव पर्सन? हाँ। अच्छा, और यखनी वाला पुलाव होता है? यखनी वाला पुलाव जिसके ऊपर यू नो प्याजों को क्रिस्प करके डाला जाता है और जो देसी घी में बनता है। कोई बंदा डाइट पे नहीं रह सकता, इस शख्स के साथ कोई बंदा डाइट नहीं कर सकता। मैंगोज और वाटरमेलन? बोथ बिकॉज वाटरमेलन जो है वो बहुत हाइड्रेटेड रखता है आपको। सही है। विटामिन सी एंड अदर मिनरल्स, और आपकी स्किन, आपका कंप्लेक्शन बहुत अच्छा करता है। और आम जो है उसके बगैर तो रहा ही नहीं जा सकता। और वो कहते हैं ना, गोरे रंग का जमाना कभी होगा ना पुराना, और अगर आपका नहीं हो रहा तो लंदन एस्थेटिक्स आ जाए। मूविंग ऑन सर, बैग्स और वॉचेस? Bags. अच्छा, you really like bags? I love bags. I love cross वाले bags. I love you know हर किस्म के बैग्स आजकल। जिस तरह से मुझे मेरा वॉलेट जरा बड़ा होता है और मेरा मोबाइल फोन मुझे हाथ में, हाँ जी, जो आप स्टैंड वाला छोटा बैग आजकल लगाते हैं, आजकल बहुत फैशनेबल है। मेरे पास आई थिंक हर ब्रांड का है, हर लोकल से लोकल और इंपोर्टेड से इंपोर्टेड। सो आप अपना पासपोर्ट में रख के फ्लॉन्ट करते हैं एयरपोर्ट लोग में? मैं उसमें पासपोर्ट रख के नहीं फ्लॉन्ट करता, मुझे जरा कंफर्ट एलिमेंट होता है, सारी चीजें एक जगह। इवन मैं किसी इवेंट पे भी जा रहा हूँ, इवन अपने काम पे भी हूँ, तो एक से बैग लटका होता है, उसके अंदर सब कुछ होता है। उसमें परफ्यूम भी होना चाहिए। और वो मेरा प्रॉब्लम ये भी है कि मोबाइल में अक्सर जगह पे रख के भूल जाता, तो उसके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मेक सेंस। क्लासिकल म्यूजिक और पॉप? क्लासिकल म्यूजिक। क्या एक गाना है जो ये हुक टू दीस डेज के दिमाग में है? ये टाइम के साथ चेंज होता है आजकल। वही पूछ रहा हूँ ना, आजकल एक होता है ना कि गाड़ी में प्लेलिस्ट में या मोबाइल से प्ले कर रहे हैं तो वो गाना आप मुझे राहत फतेह अली खान का बहुत सारे गाने पसंद है। मुझे लता के गाने बहुत पीर साहब का अल्लाह से दुआ करेंगे उनका पीर साहब वाला पानी जो है ना उनको कोई उनका मुलाजिम घुमाया ना करे, उनको मिल जाए करे कि राहत भाई ये आपके फैन है, अगर नेक्स्ट वीडियो में कपड़े चाहिए बहुत जबरदस्त। मुझे सज्जाद अली के गाने बहुत पसंद है। मुझे वो बंदा ही बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा बंदा है, कंट्रोवर्सी फ्री, वो बहुत अच्छा बंदा है। पिछले दिनों को फेक बैन बनी हुई थी और बन गए, तो वो उनके बेटे की आवाज बड़ी अच्छी है। आवाज उनके बेटे की बेटी की आवाज सुनो। अच्छा चले मैं वो भी सुनूंगा। मुझे रावी जो उनका गाना है, दैट इज ब्रिलियंट, दिल टूटा हुआ है।
नहीं, दिल कोई खास नहीं टूटा। वही गाने की बात कर रहे हैं ना कि रावीज पानी कोई नहीं, तेरी मेरी कहानी कोई नहीं। वैसे वो दिल टूटा है भाभी, दिल टूटा है इस बंदे का। ऐसी फोन इसने खुला करके नहीं छोड़ दिया अब मैं इश्क में नहीं पड़ूंगा। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन मुझे सारे पसंद है, मुझे इस तरह के सारे गाने पसंद। कुछ लोगों को दुखी रहना भी पसंद होता है। हाँ, दुखी रहना नहीं, मूड होता है ना। जैसे शाम के टाइम पे ऐसे गाने भी सुनने और आजकल से मौसम चेंज हो रहा है तो मुझे ऑटम भी बहुत पसंद है। मुझे ऑटम भी बहुत पसंद है। सो मूविंग ऑन, वेकेशन के लिए टर्की या दुबई? टर्की डेफिनेटली, मैं तो बहुत टर्की जाता हूँ। मुझे टर्की बहुत पसंद है। दुबई की खवातीन गोरे रंग की पसंद है कि नहीं? नॉट रियली। आप खवातीन जो हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि वो बात किस तरह से करी है, वो ड्रेसअप किस तरह की बात करना तो थोड़ा मुश्किल है। हाँ, थोड़ा सा अपने आप को रखा किस तरह से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग गोरे बहुत खूबसूरत लगते हैं, कुछ लोग सांवले, पर वो मतलब कि टर्किश लोगों का वेट गेन का तो प्रॉब्लम रहता है, बिकॉज वो इतने ऑयल एंड इतनी चीजें वो कंज्यूम करते हैं, मीठा बहुत खाते हैं, मीठा बहुत, उनके नाश्ते में इतना मीठा है। उनका तो नाश्ता 50% तो मीठा है, हर किस्म की जैम और शहद और वो कमाल, मजा आ जाता है। बट वो नाश्ता बहुत जबरदस्त मजा आता है। और सारे उनकी जो वो ब्रेड श्रेड्स हैं, हर किस्म की उनकी ब्रेड साथ होती है, फिर उनके अंडे बहुत जबरदस्त होते हैं, बहुत शक्शुगा टाइप चीजें वो बनाते हैं। सर शक्शुगा, ओए होए क्या याद करा दिया है सर। लाहौर और कराची? लाहौर सर, लाहौर लाहौर क्या कहते हैं कि लाहौर जिन्हें वेख्या नहीं, वो जमिया नहीं, वो जमिया नहीं। सर इस पे यू बिलीव ऑन दिस स्टेटमेंट? डेफिनेटली लाहौर की एक अपनी वाइब है, कराची की भी एक बहुत इंटरेस्टिंग वाइब है। जिस तरह जिनको मुझे बीच पसंद है, तो कराची में बीच का एक जो बहुत कौन से फ्रेंच बीच में जाते हैं? फ्रेंच बीच कभी कभार, लेकिन समुंदर की अपनी एक फील बहुत खूबसूरत है। पानी की आवाज। आप एक कराची गए हो, एक रात को सिर्फ चक्कर ही लगा ले। वेरी काम सॉर्ट ऑफ अ पर्सन। मैंने कहा आपकी वाइब बड़ी सॉर्टेड, बड़ी काम, रिलैक्स एंड यू लाइक एवरीथिंग जो कि रिलैक्सेशन। एग्जैक्टली मुझे बहुत समंदर बहुत पसंद है, मुझे साफ पानी बहुत पसंद है, मुझे विंड ब्रीज बहुत पसंद है, तो मुझे इस वजह से कराची भी बहुत अच्छा लगता है। जाहिद, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन। आई हैड अ लवली कॉन्वर्सेशन विद दिस। ये एक हमारे तरफ से, लंडन एस्थेटिक्स तरफ से एक आपके साथ थैंक यू सो मच गिव अवे जाएगा, और इसके अंदर जो है ना फ्लैट 30% ऑफ का वाउचर है, और आपके लिए तो जो है ना 100% फ्लैट ऑफ है। सो व्हेनेवर यू वांट्स टू कम इन, कोई ट्रीटमेंट करानी हो, को भाभी ने को हाइड्रा कराना हो, तो यू कैन ऑलवेज। थैंक यू सो मच, आई विल डेफिनेटली जॉइन देम फॉर दैट। जो भी इनकी अच्छी चीज़ हुई, आई वुड लाइक टू ऑप्ट फॉर दैट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द प्रोग्राम। अगर आप सोशल मीडिया पर देख रहे हो, कमेंट सेक्शन में जाके अपनी राय से आगाह ज़रूर कीजिएगा।